अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, GTV न्यूज़ में खुश आमदेद। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। फौज सियासी जमातों से बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। DG ISPR का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि सियासी मामला सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। फौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलविस ना किया जाए। हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक है। बलूचिस्तान हमारे सर का ताज है। हम बलोची, सिंधी और पंजाबी नहीं, हम एक हैं। भारत के पैसों पर जिनका रोजगार लगा हुआ है वो मफरूजे बनाते हैं। रॉ ने बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं। दहशतगर्द गवादर में आए तो हमने उन्हें मारा। आपको बताएं कि फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। DG ISPR की जानिब से ये कहा गया है और बारहा कहा गया है कि फौज कह चुकी है कि सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद सियासत में फौज को घसीटा जाता है। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। DG ISPR की जानिब से ये कहा गया है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ये कहा गया है सियासी मामला सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। DG ISPR की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है फौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलविस ना किया जाए। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। DG ISPR की जानिब से वाज़ेह किया गया है बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। एक बार फिर से ये बता दिया गया है कि बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक है। बलूचिस्तान हमारी सर का ताज है। DG ISPR ने एक बार फिर से ये वाज़ेह कर दिया है हम बलोची, सिंधी और पंजाबी नहीं, हम एक हैं। इसी पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमने राब्ता किया है अली शाह साहब से, तज्जियाकार हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, GTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। DG ISPR का बयान सामने आया है। उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद सियासत में फौज को घसीटना यकीनी तौर पर यह काबिल मुज़म्मत है। देखिए जी, DG ISPR का जो बयान है डेफिनेटली ये पूरे इदारे की तर्जुमानी है। तो ये बयान इसलिए भी अहम है कि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में जिस तरह से पाकिस्तान की फौज को बार बार कुछ मामला में घसीटा जाता है, इमरान खान साहब की बहनें देख लें, दीगर मामला देख लें, तो ये उसकी तरदीद की गई। लेकिन ये उनका जो इंटरव्यू है तो पुराना, लेकिन इसकी जो रिलीज किया गया BBC की तरफ से, ये जो है वो इसकी टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम इस पहलू को देखें अगर कि फौज ने जो उनका अपना महाज था, जो अपनी डोमेन थी, उन्होंने उसमें 100% बल्कि 200% परफॉर्म करके दिखाया है। उन्होंने मार का हक जीत कर दिखाया है। उन्होंने जंग जीती है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाई है। पाकिस्तान को एक इज्जत और पाकिस्तान का तशख्खुस बदल दिया। तो फौज का ये काम है, फौज ने वो किया है। तो डेफिनेटली फौज का वो काम नहीं है जिसमें उनको बार बार घसीटने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए ये उनकी जो बात है, ये पैगाम है कि भाई आप हमें हमारा काम करने दो, तो मजीद उसके ऊपर तवज्जो देने दें। जो सियासतदान है वो अपना काम करें, सियासी मामलात हैं उनको उसी तरीके से लेके चलें जिस तरह से वो लेकर चलना चाहते हैं। तो ये डेफिनेटली एक पॉलिसी है और ये बार बार जो है वो बताई जाती है अवाम को भी कि और ताकि अवाम के जहनों को पोल्यूट ना किया जा सके, सियासी जहर का शिकार ना किया जा सके हमारे अदारे के खिलाफ, क्योंकि अदारे को अब मजीद जो है वो अवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है और बगैर किसी इंतशार के, क्योंकि आइंदा जो चंद माह है उसमें मजीद कोई एडवेंचर भारत कर सकता है। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान ना पहले कभी भारतीय जारादारी को तस्लीम करता था ना अब करेगा। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है जो इसकी अक़लियत दुश्मन पॉलिसियों का नतीजा है। खित्ते में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का सरपरस्त भारत है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से अहम खिताब में सिपा सालार ने कहा है कि हम भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये भी तकाजा है कि हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को पनाह ना दी जाए। मुल्क की तरक्की, दिफा और रियासती इस्तेहकाम से मुतालिक बुनियादी निकात पर गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने कश्मीर से साहिल तक दुश्मन की हर जारहियत का जुर्रतमंदाना जवाब दिया है और ये सब रियासती इत्तेहाद का सबूत है। पाकिस्तान की तरक्की का राज अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान मजबूत रब्त में है। रियासत की तमाम इकाइयों के दरमियान हम आहंगी कायम रखने की बुनियादी और भारी जिम्मेदारी इंतजामिया और सिविल सर्विस पर आयद होती है।
आगे बढ़ते हुए अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती इलाके स्वात में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी है। एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 16 सयाह डूब गए। 7 अफराद की लाशें और 3 को जिंदा बचा लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि दरियाए सवात बिफर गया। नदी नालों में तुग़यानी आई, जिसने करीबी इलाकों को लपेट में ले लिया। डस्का से सैर के लिए जाने वाले शहरी ने बताया कि मेरे खानदान की 4 खवातीन और 6 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए, जबकि हमारे अलावा भी 3 अफराद दरिया बर्द हो गए। सुबह नाश्ते के लिए दरियाए सवात के किनारे मौजूद थे कि अचानक सैलाब आ गया। कितने बच्चे थे आपके? 2 बच्चे मेरे हैं, 2 मेरे 4 बच्चियाँ सांडू की हैं और 2 बच्चे साले के हैं, एक उसकी साले की बीवी है। सब दुनिया उजड़ गई यार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब में फंसे 30 अफराद को बचा लिया गया। दरियाए सवात में अभी भी पानी की सतह बुलंद है। 5 मुख्तलिफ इलाकों में तलाश का काम जारी है। अब तक बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद की लाशें, जबकि 3 को जिंदा बचा लिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहरियों और सयाहों को नदी नालों के करीब न जाने और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत की है। सवात और गिरदो नवाह में बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। और नाजरीन, स्वात के पुरफजा सयाहती मुकाम पर क़यामत सुगरा टूट पड़ी। सैलाबी रैली ने खुशियों भरे सफ़र को मातम में बदल दिया। एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 16 सयाह सैलाबी पानी में फंस गए। 7 की लाशें निकाली गई हैं, 3 अफराद को बचा लिया गया है। 6 की तलाश जारी है। पाक फौज की भी इमदादी कार्रवाइयाँ। इलाके में कोहराम मच गया। आपको बता रहे हैं कि सवात में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। दिल दहला देने वाला ये वाकया पेश आया है। 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 3 को जिंदा बचा लिया गया है। क़यामत सुगरा टूट पड़ी है। सैलाबी रैली ने खुशियों भरे सफर को मातम में बदल दिया। मजीद की तलाश अभी भी जारी है। पाक फौज मुश्किल वक्त में इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रही है। सवात में अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है। 6 अफराद की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये खबर दे रहे हैं आपको स्वात से, जहां इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 3 को जिंदा बचा लिया गया है। मजीद की तलाश अभी भी जारी है। पाक फौज मुश्किल वक्त में इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रही है। 6 अफराद की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। क़यामत सुगरा टूट पड़ी है। सैलाबी रैली ने खुशियों भरे सफर को मातम में बदल दिया। शदीद बारिशों के बायस दरियाए स्वात बिखर गया। 16 अफराद डूब गए। दरिया स्वात में डूबने से 7 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 को जिंदा बचा लिया गया है। पाक फौज स्वात सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पहुंच गई है। आपको बताएं कि पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में रेस्क्यू 1122 के हमरा हिस्सा ले रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, क्या डिटेल सामने आ रही हैं? मजीद जो इसमें अफराद 6 जिनको इस वक्त तलाश उनकी जारी है, क्या कहेंगे उनके बारे में? कब तक उनको ढूंढ लिया जाएगा? जी बिल्कुल, दरियाए सवात में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जहाँ पर अब तक इतलात के मुताबिक इस इलाके के अंदर जो मौसम गर्मा में सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और एक फैमिली के अफराद जो कि इस दरियाए सवात में के पानी में घिर गए और वो काफ़ी देर तक वहाँ पर उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में ज़राए का कहना है कि 7 अफराद सैलाबी रैली के नजर हुए हैं, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाम बहक हुए हैं। जबकि अब इस जगह के ऊपर पाक फौज के दस्ते यहाँ पहुंच चुके हैं और पाक फौज सवात में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इकदाम कर रही है। ज़राए के मुताबिक पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में रेस्क्यू 1122 के हमरा हैं और पाक फौज के दस्ते जरूरी साजो सामान से लैस हैं और पाक फौज के इन दस्तों ने रेस्क्यू टीमों के साथ मिलकर अब तक 3 लोगों को जिंदा बचाया है, जबकि 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इसके साथ ज़राए का ये कहना है कि सूरत हाल मजीद अगर खराब हुई तो उस सूरत में पाक फौज के मजीद दस्तों को भी रवाना किया जाएगा और पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में इंतजामी के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि जो लोग सैलाब में घिरे हुए हैं उनको बाहिफाजत वहाँ से निकाला जा सके। जी अच्छा सुहेल साहब, ये बताएगा 6 अफराद की तलाश अभी भी जारी है। जो 3 अफराद जिंदा बचे हैं उनसे आपकी बात हुई है, क्या बताना है उनका, किस तरह से ये वाकया रोनुमा हुआ?
देखिए कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि मौसम गर्मी में वे मुल्क भर से सयाह बड़ी तादाद के अंदर नॉर्दर्न एरिया का रुख करते हैं और सवात भी लोग जाते हैं, लेकिन जो बारिशें हुई अचानक गुज़श्ते रोज हमने देखा जो गुज़श्ते 24 घंटों में बारिशें हुई उसके नतीजे में दरिया सवात बिफर गया। वहाँ पर सैलाबी रेला आया और एक फैमिली के अफराद जो कि दरिया सवात के अंदर, एक हम तस्वीरें कुछ वीडियोस जो इनिशियल स्टेज पर आई उसमें हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि दरिया के बिल्कुल दरमियान में खड़े हैं और हर तरफ से बिखरी हुई दरिया सवात की लहरें हैं जिसके अंदर वो बिल्कुल घिर चुके हैं। और तहम इंतजामिया रेस्क्यू टीम में मुतरफी साथ पैरेलल ही पाक फौज के दस्तों को भी रवाना किया गया। तहम जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो 3 अफराद को जिंदा बचाया जा सका है और उसके साथ जो 7 अफराद हैं वो जहाँ भाग हो गए। तहम पाक फौज के दस्तों की कोशिशों के नतीजे में, रेस्क्यू टीमों की कोशिशों के नतीजे में जो डेड बॉडीज हैं वो निकाली जा चुकी हैं। तहम सूरत हाल स्टिल अभी वहाँ क्रिटिकल है चूंकि दरिया सवात बिखरा हुआ है, सैलाबी सूरत हाल है और लोगों को महफूज मकामात पर रेस्क्यू टीमें और पाक फौज के जवान महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं इस वक्त। जी अच्छा सुहेल, ये भी बताएगा एहतियाती तदाबीर के हवाले से अब इलाका मकीनों को क्या हिदायत दी जा रही है? देखिए, जब भी इलाका मकीन हो या स्याह हो, बिलखसूस स्याहों को इस सूरत हाल का से दो चार होना पड़ता है क्योंकि मकामी अफराद तो इस सूरत हाल से हर साल फेमिलियर होते हैं। उनको पता है कि किस वक्त की सूरत हाल में कहाँ तक जाना है दरिया के अंदर, कैसे सूरत हाल से निपटना है। तहम स्याह अमूमी तौर के ऊपर जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनके लिए एक एडवेंचर होता है कि दरिया के नजदीक जाना। कुछ लोग दरिया के थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं और कुछ एरिया दरिया के अंदर मौजूद होते हैं जो कि खुश्क दिखाई देते हैं, कुछ मकामात ऊंचे होते हैं, वहां तक लोग चले तो जाते हैं, लेकिन क्योंकि जब ये बारिशें होती हैं और सैलाबी रेला आता है तो वो कुछ ही मिनटों के अंदर सारी सूरत हाल यकसा तौर पर बदल जाती है। और इसी किस्म की सूरत हाल यहाँ पर थी जब इनिशियल वीडियो हमने देखी कि उसके अंदर एक टीले के ऊपर एक फैमिली के लोग खड़े हुए हैं और उनके चारों तरफ पानी है और बड़ी बिखरी हुई दरिया सवार लहरें हैं, जिस वजह से ये सियाहत है जो इस मुश्किल सूरत हाल से दो चार हुए। तहम इसलिए रेस्क्यू की तरफ से और मुतल्लिका इदारों की तरफ से यही तलकीन गई है जो भी इलाकों के अंदर दरिया सियाह मौजूद है वो दरिया के किनारे से भी दूर रहे, क्योंकि दरिया सवात के अंदर इस वक्त खतरनाक सैलाबी सूरत हाल है। दरिया से इनको बिल्कुल नजदीक नहीं आना चाहिए और वैसे भी नॉर्मल दिनों में भी जब भी सियाह इन इलाकों को रुख करते हैं तो उनको चाहिए कि दरिया के किनारे से तो इस मंजर से वो लुत्फानंदोज जरूर हों। तहम दरिया के अंदर जाके नहाना, ये दरिया के अंदर जाके रुकने की कोशिश करना या बोटिंग करना। समंदर से ऊंची लहरें उठने के बायस पानी सड़क पर आने लगा है। पुलिस ने हॉक्स बे जाने वाले अफराद को रोकना शुरू कर दिया है। इसी पर मजीद डिटेल्स जानेंगे समीर कुरैशी से। समीर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी देखें, ये रात से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है और जब भी ऐसा सिलसिला शुरू होता है शहरी जो है वो समंदर की जानिब सी व्यू या हॉक्स बे का रुख करते हैं। हॉक्स बे के मुकाम पर समंदर बिफर गया है और समंदर का पानी सड़कों पर आने लगा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें भी उठने लगी हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कमिश्नर कराची की जानिब से पहले ही समंदर पर 144 नाफिज है और पुलिस ने अब हॉक्स बे जाने वाले शहरियों को रोकना शुरू कर दिया है ताकि कोई नुकसान न हो। जी समीर, ये भी आगाह कीजिएगा, वहां इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद यकीनी तौर पर मौजूद होगी, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की जा रही है? जी देखें, लोग जो पहले पहुंचे थे तो वो समंदर की जो लहरें आ रही थी उनमें उनकी गाड़ियां भी फंस गई हैं और लेकिन पुलिस ने वहां से गाड़ियां निकालना शुरू कर दी है, जबकि क्रेन भी मंगाई गई है ताकि पानी जो है वहां से जो है हटाया जा सके शावल के जरिए। और क्योंकि सड़क पे मट्टी भी आ रही है तो गाड़ियां उनमें धंस भी रही हैं, तो इसलिए मट्टी हटाने का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन अब जो शहरी वहां पहुंचे थे तो उन्हें पहले ही गुलबाई की जानिब से ही रोका जा रहा है ताकि शहरी उस तरफ का रुख न करें। जी अच्छा समीर कुरैशी, ये बताएगा कि अब वहां पर अभी भी गाड़ियां फंसे होने की इतलात मौसूल हो रही हैं? जी देखें, जो गाड़ियां फंसी हुई थी उनको पुलिस ने क्रेन की मदद से जो है वहां से निकाल लिया है और मजीद कोई गाड़ियां न फंसे उसके लिए पुलिस ने सही इकदाम किए हुए हैं वहां पर। और ट्रैफिक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी है जो कि शहरियों को रोक रही है और मुतबादिल रास्ता फराहम कर रही है ताकि शहरी इस तरफ ना आए वरना परेशानी का शिकार हो सकते हैं। जी अच्छा समीर, ये भी बताएगा क्या वहां पर रेस्क्यू का अमला मौजूद है? जी देखें, रेस्क्यू का अमला भी वहां पर मौजूद है, समंदर पे भी रेस्क्यू का अमला मौजूद है, जबकि पुलिस की जो है इजाफी नफरी, मारीपुर थाने की नफरी भी वहां मौजूद है, पुलिस की भी इजाफी नफरी वहां पर भेजी गई है, जबकि ट्रैफिक का अमला भी भेज दिया गया शहरियों को घायल किया जा सके और कोई भी शहरी उस तरफ जाए तो परेशानी का शिकार ना हो। जी
ठीक है, समीर कुरैशी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। हॉक्स बे समंदर का पानी सड़क पर आने लगा है। हॉक्स बे समंदर में ऊंची ऊंची लहरें इस वक्त उठ रही हैं और आपको बताएं कि पुलिस ने हॉक्स बे जाने वाले अफराद को रोकना शुरू कर दिया है। कमिश्नर कराची की जानिब से पहले ही दफा 144 नाफिज की गई थी। कराची में हॉक्स बे के मुकाम पर समंदर बिफर चुका है, जहां पुरफजा सयाहती मुकाम पर क़यामत सुगरा टूट पड़ी है। सैलाबी रैली ने खुशियों भरे सफर को मातम में बदल दिया है। एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 16 सयाह सैलाबी पानी में फंस गए। 7 की लाशें निकाली गई हैं, 3 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 6 की तलाश अभी भी जारी है। पाक फौज की भी इमदादी कार्रवाइयां और इलाके में कोहराम मच गया है। आपको मनाजिर दिखाते हैं। इस वक्त ये GTV न्यूज़ पर ये मनाजिर दिखा रहे हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब ये पूरा खानदान इस वक्त डूबने के करीब था और सवात में ये सैलाब आया था और पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में रेस्क्यू 1112 के हमरा हिस्सा ले रहे हैं। मजीद क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। तो मेरे कितने बच्चे थे आपके? 2 बच्चे मेरे हैं, 2 मेरे 4 बच्चियां सांडू की हैं और 2 बच्चे साले के हैं, एक उसकी साले की बीवी है। सब दुनिया उजड़ गई यार। नाश्ते के घर से बैठे थे, नाश्ता करके बच्चे सेल्फी लेने के घर से गए, तब पानी नहीं था। वो ठेले के ऊपर खड़े थे, पानी सेल्फी ले रहे थे। अचानक से इधर से बांध का टूटा है, पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उधर ही खड़े रह गए। रेस्क्यू वालों को बहुत दफा कॉल की है, तकरीबन ये 1.5 से 2 घंटे के प्रोसेस चलता होगा। रेस्क्यू भी टीमें आई भी थी, उनके पास शायद वो साजो सामान मुकम्मल नहीं था जो रेस्क्यू कर सकते। एक दफा गई है, दोबारा फिर आई है, बाकी घंटा तो लगा दिया उन्होंने आते आते और घंटा लगा दिया। थोड़ा बहुत यहाँ कभी रस्सा बैंक थे, बाकी अंदर नहीं गए। उनके स्टार्ट होने से पहले सारा कुछ उनके सामने ही, उनको देखते देखते सारा कुछ। 2 सिस्टरें थी, एक सिस्टर के थे 4 बच्चे, एक सिस्टर के थे 2 बच्चे और उन दोनों सिस्टर की एक भाभी थी। वो उस भाभी के भी 3 बच्चे थे और एक भाभी थी। टोटल फराद 10 है। फैमिली और भी थी। अच्छा। एक फैमिली और भी थी, उनके भी 2-3 बच्चे थे। तो 13 को हो गए, बाकी 10 हमारे लिए। 18 बड़े थे, बच्चे थे छोटे। उधर नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता करते हुए कुछ बच्चे इधर चले गए हैं सेल्फी लेने के लिए। जैसे कि भाई ने बताया, वो बिल्कुल ठीक बताया। लेकिन वो सेल्फी लेने के लिए गए हैं तो अचानक पानी आ गया। जिस टाइम पानी आ गया तो इधर मुकामी लोगों ने बहुत यानी कि उधर हजूम इकट्ठा हो गया, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं गया। 1122 को कॉल करते करते तकरीबन 1-पौना घंटा गुजर गया। उसके बाद वो आए हैं, लेकिन उन्होंने देखा है कि पानी की स्पीड तेज है। उन्होंने बोला हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, हम इसको बचा लें। उसके बाद वो चले गए हैं। अहम खबर शामिल करेंगे लोअर दीर से, जहां मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। तीमरगरा खजाना बाईपास के करीब दरियाए पंचकोड़ा में 2 बच्चों समेत 2 खवातीन फंस गई हैं, जबकि मुंडा में बरसाती नाले में मुअम्मर शख्स फंस गया है। रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए अफराद को कामयाबी के साथ रेस्क्यू कर लिया है। तो आपको यह खबर दे रहे हैं लोअर दीर से, जहां मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। तीमरगरा खजाना बाईपास के करीब दरियाए पंचकोड़ा में 2 बच्चों समेत 2 खवातीन फंस गई थी, जबकि मुंडा में बरसाती नाले में मुअम्मर शख्स फंस गया था। रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए अफराद को कामयाबी के साथ रेस्क्यू कर लिया है। लोअर दीर से यह खबर सामने आई है, जहां इस वक्त मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई और तीमरगरा और खजाना बाईपास में आपको बता रहे हैं ये मनाजिर इस वक्त दिखा रहे हैं दरियाए पंचकोड़ा से, जहां मुंडा में बरसाती नाले में मुअम्मर शख्स फंस गया था। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां गरज चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल्द हलेक कर दिया है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश के बाद सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। मानसून की पहली बारिश ने महकमा वासा की कारकर्दगी की कलई खोल कर रख दी है। खबर दे रहे हैं आपको फैसलाबाद से, गरज चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल्द हलेक कर दिया है। बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, नशीबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश के बाद सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, जबकि बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। मॉनसून की पहली बारिश ने महकमा वासा की कारकर्दगी की कलई खोल कर रख दी है।
तो उधर सिंध में तूफानी बारिश के दौरान छतें और साइन बोर्ड गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक और 27 अफराद जख्मी हो गए। टंडुजाम मुजफ्फर कॉलोनी में तेज बारिश के दौरान मदरसे की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 कमसिन तालिब इल्म जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी तलबा को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मीरपुर खास में मूसलाधार बारिश के दौरान दरख्त और साइन बोर्ड गिरने से बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। खैरपुर में तेज आंधी से कच्चे मकान की दीवार गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक हो गया। मीरपुर थेलों में तेज हवाओं के साथ बारिश से दीवार गिरने से बच्ची जाँ बहक हो गई। डिगरी रबो सेम नाला मोरी में आसमानी बिजली गिरने से लाखों रुपए मालियत के 14 ऊंट हलाक हो गए। छठा शहर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज अब्दुल अजीज जोगी से। जी मैम, के मौसमियात के मुताबिक जो बारिशों का रेड अलर्ट जारी किया गया था, आज रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गई है। मैं जो छठा शहर में दोबारा से बारिश का जो सिलसिला शुरू हो गया है। जो गर्मी और हफ्स था वो टूट गया है। शहरी के चेहरों पे जो मुस्कुराहटें लौट कर आ गई है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं बारिश के हवाले से क्या कहेंगे। आज बिल्कुल कुदरती बारिश है और बारिश जैसे पड़ी है, मौसम इंतहाई अच्छा था। 4-5 दिन से तो शदीद गर्मी थी, हफ्स था, वो भी अभी जैसे बारिश रात से पड़ी है, अभी तक बारिश ठंडा ठंडा जो है मौसम हो गया है और एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छा। जी, इस शहरी का कहना है कि शदीद गर्मी और हफ्स और लोड शेडिंग के सताए हुए शहरियों के चेहरों पे जो मुस्कुराहटें हैं वो वापस दोबारा लौट कर आ गई है। मानसून की बारिश स्टार्ट होते ही जो मौसम भी इंतहाई खूबसूरत हो गया। जी, इलाकाई खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां रात गए बारिश से पौश इलाके भी ना बच सके। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में जगह जगह पानी जमा हो गया। इंतजामिया की जानिब से अब तक पानी की निकासी ना की जा सकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज फरहान खान से। फरहान बताइए। जी बिल्कुल, कराची में रात गए होने वाली थोड़ी सी बारिश से जो वो पोश इलाके भी जो वो महफूज ना रह सके। पोश इलाकों में भी जगह जगह जो वो बारिश का पानी जो वो खड़ा नज़र आ रहा है। कई घंटे हो चुके हैं बारिश को गुजरे हुए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो वो नकासियाब का निज़ाम जो बिल्कुल सुस्तफी का शिकार नज़र आता है। इस वक्त हम जौहर मोड़ के ऊपर खड़े हैं। मेरे कैमरामैन जावेद अगर आपको दिखाएं तो मनाजिर ये है कि बारिश का पानी जो वो ताहाल खड़ा है। बरसाती पानी के बाइस सड़क की हालत जो वो खासा अबतर हो गई है। बड़े बड़े गड्ढे जो वो नमूदार हो चुके हैं, जिसके बाइस यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं, बाइक सवार हो, पैदल हो या गाड़ी में गुजरने वाले अफराद हो, हर शख्स जो वो इस वक्त यहाँ से जो वो परेशानी के अंदर मुब्तला है। ताहम शहरी जो वो यही शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि इंतज़ामिया जो वो रूपोश हो चुकी है। जगह जगह जो वो बरसात का पानी खड़ा हुआ है और उनकी नकासियाब के लिए अब तक जो वो कोई अमला यहाँ पे ना पहुँचा है। जबकि अभी जो वो थोड़ी ही बारिश हुई है, मज़ीद जो वो शहर कैद के अंदर जो वो बारिश मुतवक्के हैं। तो शहरी यही जो वो मुतालबा करते हैं कि बारिशों से कबल ही जो वो मौसलाधार बारिशों से कबल ही जो वो इक़दामात को जो वो सख्त किया जाए, ताकि शहर के अंदर जो वो जगह जगह पानी खड़ा ना हो सके। जी, और नाजरीन, अब ये जानिए कि कराची में आज सुबह से जारी हल्की बारिश ने ना सिर्फ मौसम सुहाना बना दिया, बल्कि शहरियों के मिजाज भी खुशगवार कर दिए हैं। शहर भर में फूड स्ट्रीट्स पर रश बढ़ गया। कोई समोसे पकोड़े खरीदने में मसरूफ है तो कोई गर्मा गर्म बन कबाब पर हाथ साफ कर रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आयमा खान से। आयमा, बताइएगा शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कराची में आज सुबह के औकात से ही मौसम काफ़ी खुशगवार है। सुरमई बादलों के डेरे हैं, वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। जबकि ऐसे में कराची वाले इस खुशगवार मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का रुख करें, क्योंकि कराची वाले वैसे ही खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और बस कोई मौका होना चाहिए तो उन्हें जो है वो मौका मिलते ही वो फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। 8 महीने से हम तरसे हुए थे, गर्मी, लू और हबस थी, और जैसे ही ये मौसम चेंज हुआ, गर्मी हबस का जोर टूटा, तो हम फैमिलियाँ लेकर जो है रोडों पर आ गया। बारिश में सबसे ज़्यादा पकोड़े समोसे होते हैं, चिप्स वगैरह होती है और बन कबाब हो गए। ये तो कराची का मशहूर बन कबाब, बिरयानी हो गई। यहाँ पर XYZ यहाँ बहुत खाने पीने का सिस्टम है। तो जैसे कि आपने सुना, इनका ये बताना है कि कराची का मौसम तब्दील हुआ है तो फूड स्ट्रीट्स की रौनकें भी जो है वो बढ़ गई हैं। फूड स्ट्रीट्स पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है और लोग अपनी फैमिली के हमरा, दोस्तों के हमरा मौसम से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी।